वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो कटमनी वापस किया जा रहा है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 25,000 रुपए जो वसूले जाते थे, वो सारे पैसे वापस किए जा रहे हैं। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। क्या अधिकारी को बचाने के लिए तो जाकर विवेक जी, क्या बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल पार्ट 2 होने वाला है? क्या ऋतव्रत बंगाल के एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं? यहां बड़ा नहीं, यहां बड़ा कंफ्यूजन है साहब। डिबेट किस पे है कि ममता का जो राज्य था वो भ्रष्ट था और उसमें वायलेंस थी, इस पे डिबेट है? क्या आप डिबेट कर रहे हैं? आज डिबेट इस बात पर है कि क्या टीएमसी टूट जाएगी? विवेक सर, क्या टीएमसी टूट जाएगी? क्या ममता बनर्जी अकेले रह जाएंगी? बिल्कुल टूट रही है, बिल्कुल। देखिए, ये तो बीजेपी का रोल मॉडल है। ये महाराष्ट्र में हमने देखा, शिवसेना के साथ, अजीत पवार के साथ, शरद पवार की पार्टी, ये तो इनका है तरीका, ये तो करते हैं। इस वक्त ये जो हमले हो रहे हैं, मैं ममता का घोर विरोधी हूं। इनका कार्यकाल 15 साल का कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इट डजंट जस्टिफाई कि खड़े होकर के दिलीप घोष कहेंगे लॉकआउट लगने वाला है, लॉकआउट। अब ये लॉकआउट है, घर से बाहर मत निकलो। अरे यू आर रनिंग द गवर्नमेंट, यू आर द स्टेट गवर्नमेंट, और आप खड़े होकर के एश्योरेंस देने के बजाय आप कह रहे हैं कि अब पब्लिक आपको पीटेगी इसलिए घर के अंदर बंद हो जाओ। ये कौन सी गवर्नेंस है भाई? ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? आपने 60 एमएलए नहीं आए, ममता बनर्जी ने बुलाया, 50 एक होटल में पाए गए साहब। क्यों? पैसा बंट रहा है, ईडी सीबीआई की रेड्स हो रही हैं, पनिश किया जा रहा है, कहा जा रहा है पार्टी को तोड़ो, हमारी तरफ आओ। तृणमूल कांग्रेस हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम अ कम्युनिस्ट। लेकिन आप भारत के प्रजातंत्र को कहां लेकर के जा रहे हैं? कहां लेकर के जा रहे हैं आप केंद्र में हैं, आपके पास सेंट्रल की एजेंसीज हैं सारी की सारी। आज आप उस राज्य में सरकार में भी आ गए, इसका मतलब आप बाकी पार्टियों को नेस्तनाबूद करेंगे। 4-4 पार्टियां तोड़ के आपने बना दी महाराष्ट्र में। 2-2 शिवसेनाएं हैं और 2-2 आपकी एनसीपी हैं, और यहां 3-4 तृणमूल कांग्रेस बनेंगी। शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी के इंपोर्टेड नेता हैं इनके। आई मीन, ये जो तरीका है, आप हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं? एक नेता है, वो हेलमेट पहन रहा है, उसके सर पे आप अंडे फोड़ रहे हैं। आप ममता बनर्जी को थ्रेटन कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी सांसद है, उसका सिर फोड़ा गया। ही इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज शेमफुल फॉर द बीजेपी एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि लोकसभा का एक आदमी चुना हुआ कल्याण बनर्जी, उसका सिर फोड़ा जाता है। शर्मिंदगी होनी चाहिए भाजपा को भी और केंद्र में बैठे होम मिनिस्टर को भी। के शर्मा जी, आज बहस बहुत दिलचस्प है, क्योंकि टीएमसी के नेता को डिफेंड करना था, लेकिन डिफेंड यहां पर लेफ्ट के नेता विवेक जी कर रहे हैं। नहीं प्रत्युष जी, सूप तो सूप, यहां छलनी भी बोले। विवेक जी की जो इस समय तड़प है, मैं समझ रहा हूं। पूरे देश से साफ हो चुके हैं, जेएनयू के गंगा ढाबा तक बचे हैं, लेकिन इनकी तड़प मुझे देखकर अच्छी लग रही है। इसलिए लग रही है कि ये वही वामपंथ है ना। आज ये मार सिखा रहे हैं। 35 साल शासन किया, लोगों को काट के उसके खून से चावल पका के, कुछ नहीं किया। वो जैसे लोगों को खाना खिलाना, कुछ नहीं किया, मां को खाने के लिए मजबूर किया, नहीं खिलाया। ये वो वामपंथ है जो राजनीतिक हत्याओं के लिए। अब बीच में नहीं, आप विवेक जी, अब बीच में नहीं। अब विवेक, आप तमीज सीखिए, तमीज सीखिए, तमीज सीखिए, तमीज सीखिए। विवेक जी अपनी बारे में बोल रही है। जिस वक्त आप कह रहे थे, उन्होंने चुपचाप खामोशी से सुना। मैं यदि तथ्यों से अलग बोलूं प्रत्युष जी, तो आप मुझ पर रोक लगा दीजिएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सदन के अंदर यह स्वीकार किया कि 45,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है इनके समय में, 35 साल के अंदर में। यह बुद्धदेव भट्टाचार्य का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में स्वीकारोक्ति है, और यह हमको ज्ञान सिखा रहे हैं यहां पर बैठ के। इनको समझ, ये जो है हिंसा इस देश में राजनीति में पैदा किसने किया सर? ये जनक है उसके, ये वामपंथी, ये जनक है राजनीतिक हिंसा के। केरल में कितनी हिंसा किया इन्होंने, पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा किया, और ये हमको सिखाएंगे? हम आज ये कह रहे हैं कि वहीं पश्चिम बंगाल की जनता आज स्वस्फूर्त खड़ी हुई है। आज वो स्वस्फूर्त जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से अपना हिसाब मांग रही है। मैं हिंसा का कभी समर्थक नहीं हूं, ना हम समर्थन करते, लेकिन जो इतनी बड़ी जनता है वहां की, जिस जनता ने वो दुख भोगा है, मैंने कहा अत्याचार, बलात्कार, ये सारी घटनाओं को वहां की जनता ने भोगा। ममता बनर्जी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए तो सीना तोड़ के वहां खड़ी हो जाती थी। वहां पर सीबीआई और ईडी के लोगों को पीटा गया,
तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। ठीक है विवेक तब ममता जी, विवेक बनर्जी जी